Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue chapter 5, The 100 Dresses, written by E.L. Bishop Astor. So let me continue our chapter. Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so no one in room 13 would recognize it. Peggy might ask her where she got the dress that she had on. Peggy उससे पूछ सकती थी कि वो जो ड्रेस है उसने पहनी हुई ड्रेस थी वो उसे कहाँ से मिली थी, और फिर मैडी को कहना पड़ता था कि वह पैगी की पुरानी पोशाक थी जिससे मैडी की जो मदर है उसने नई थोड़ी सी उसमें क्या करवाया था, उसमें सजावट की थी जो रूम नंबर 13 था उसमें किसी को मालूम न पड़े. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. काश पैगी ने खुद ने ही वांडा का मजाक उड़ाना बंद किया होता तो. Oh, well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as through to push the uncomfortable thoughts away. Well, Maddie ran her hand through her short blonde. दोस्तों यहाँ पे देखो, ब्लॉन्ड का मतलब है गोल्डन है, उसके गोल्डन हेयर. वो ठीक है, मैडी ने अपने सुंदर मतलब गोल्डन जो हेयर है उसमें हाथ घुमाया जैसे कि इन परेशान करने वाली जो विचार थे उसको वो झटक देना चाहती थी, उसको निकालना चाहती थी. What a difference did it make? इसमें क्या फर्क पड़ता, इसमें क्या अंतर पड़ा. Slowly Maddie tore into bits the knot she had started. धीरे धीरे मैडी ने उस नॉट के टुकड़े किए जो उसने लिखना शुरू किया था. She was Peggy's best friend and Peggy was the best like girl in the whole room. वो पैगी की सबसे अच्छी फ्रेंड थी और पैगी के वो पूरे रूम में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. Peggy probably मतलब संभवत ऐसा काम नहीं करना चाहती थी, ऐसा काम नहीं कर सकती थी कि जो गलत हो और उसने कभी सोचा हो. As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggin side and stood alone in the schoolyard. जहाँ तक वांडा का प्रश्न है, as for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggin side. मतलब जहाँ तक वांडा का प्रश्न था वह कोई ऐसी लड़की थी जो बॉगिन साइज पर रहती थी और स्कूल के जो ग्राउंड है इसमें अकेली खड़ी थी. She scarcely ever said anything to anybody. वो शायद कभी किसी से कुछ कहा, वो कुछ बोलती थी, कुछ कहती थी. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. वो कभी बोलती थी जब तो वो स्कूल के ग्राउंड में अपने जो 100 जो ड्रेसेस है उसके बारे में ही बातें करती थी. Maddie remembered her telling about one of her dresses pale blue with colored trimming. मैडी को याद आया कि उसने अपनी एक जो ब्लू कलर की जो पेल ब्लू मतलब
एक ऐसी जो पोशाक थी जो बिल्कुल नीली कलर की, उसके बारे में बताया था, जिस पर उसने कुछ ट्रिमिंग किया था। ट्रिमिंग के नाम मतलब सजावट की गई थी। एंड सी रिमेंबर अनदर डेट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड सैश। और दूसरी एक याद आई जो ड्रेस थी जो चमकदार और उसमें जंगल ग्रीन मतलब जंगली हरे रंग की और लाल फीते वाली, विथ रेड सैश, सैश मतलब फीता लगाना, ऐसा हरे कलर के रंग की और लाल फीते वाली थी। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट। तुम उसी में कैसी लगती हो जैसे कि क्रिसमस का पेड़ हो, ऐसी दिखो मतलब ऐसी लगोगी। ऐसा लड़कियों ने झूठी उसकी प्रशंसा की। प्रिटेंडेड एडमायरेशन मतलब झूठी प्रशंसा की। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेस all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. वांडा और उसकी जो अलमारी में जो क्लोसेट में जो 100 ड्रेस कतार में लगी हुई, जो उसके बारे में जो सोचती थी, मैडी आश्चर्य से विचार करने लगी कि रंग और ये जो ड्राइंग है और कलर कंपटीशन, कलर कॉन्टेस्ट, उसकी जो विनर है वो तो वो जीत जाएगी। ऐसा उसने सोचा कि वो जीतेगी। फ्रेंड, हियर सम क्वेश्चन। हु रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेड। तो Maddie ran her hand through her short blonde hair. What was rare about Wanda? What was rare about Wanda? Wanda scarcely ever said anything to anybody. Wanda बहुत कम किसी से बोली। Where did Wanda live? Where did Wanda live? Wanda कहाँ पे रहती थी? तो Wanda live in Boggins Heights. बॉगिन साइड में वो रहती थी। सो लेट मी कंटिन्यू। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। शायद लड़कियों की कंपटीशन तो पैगी जीत जाएगी। पैगी डू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। क्योंकि पैगी उस क्लास में सबसे अच्छा ड्राइंग चित्र बनाती थी। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट। कम से कम हर कोई उसी के बारे में सोचता था। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम प्ले फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। वो मैगजीन की तस्वीर की नकल कर सकती थी या किसी फिल्म स्टार की वो उसका हेयर भी बना सकती थी ताकि आप उसे पहचान सके। ओह, मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। मैडी को विश्वास था कि पैगी ही जीतेगी। वेल, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर। अच्छा, तो कल टीचर विनर की घोषणा करने वाले हैं। देन दे वुड नो, तब उन्हें पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। और अगले दिन थोड़ी हल्की सी बारिश हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। मैडी और पैगी जल्दी जल्दी वो पैगी के अम्ब्रेला के नीचे स्कूल में जा रहे थे। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑलिवर स्ट्रीट, the street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Heights. नेचुरली मतलब स्वाभाविक तरीके से ऐसे दिनों में उन्हें ऑलिवर स्ट्रीट के पास रुककर वांडा पेट्रोस्की की जो वेट कभी नहीं की, वो गली दूर रेल रोड्स पर
पहाड़ी के आगे बॉगिंग साइड पर जाती थी। Anyway, they were not taking chances on being late today because today was important. आज वो देर नहीं होना चाहते थे, मतलब वो उनका वो चाहते थे, मतलब वो देर से जाना स्कूल में नहीं चाहते थे, क्योंकि आज तो डे इम्पोर्टेंट डे था, क्योंकि आज विजेता जो कॉन्टेस्ट था, ड्राइंग कॉन्टेस्ट का विनर की घोषणा करने वाले थे, इसलिए वो आज देर करना चाहते नहीं थे। Do you think Miss Mason will announce the winner today? asked Peggy. क्या तुम्हें लगता है कि मिस मैसन आज विनर की घोषणा करेगी? पैगी ने पूछा। ओह, आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। ओह, मुझे ऐसी आशा है जैसे कि सभी लोग अंदर जाएंगे, मैडी ने कहा। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, निसंदेह तुम ही जीतोगी पैगी। होप सो, सेड पैगी ईगरली। उम्मीद है, पैगी ने उत्सुकता के साथ उन्हें बोला कि मुझे उम्मीद तो ऐसी है। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस। जिस पल में वो क्लास में प्रविष्ट हुए, मतलब दाखिल हुए, और रुकी और वो हाँफने लगी। गैस मतलब हाँफना, वो हाँफने लगी। There were drawings all over the room, on every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. क्लास में सभी जगह ड्राइंग रखी थी, हर एक फलक पर, खिड़की पर, और भव्य रंग और भव्य डिजाइन के थे। सभी लंबे और लपेटने वाली जो सीटों पर बनाई थी, जो लपेट सके ऐसी सीटों पर बनाई थी। अब रैपिंग पेपर मतलब लपेटने वाली सीट। There must have been 100 of them all liner. वहाँ लगभग 100 होंगे, इतनी ड्राइंग थी, सभी एक लाइन में रखी हुई थी। There must be the drawings for the contest. वो सब ड्राइंग शायद प्रतियोगिता के कॉन्टेस्ट के लिए होगी। They were everybody stopped and whistled और murmured admiringly. वे थी, हर कोई रुकता और सीटी बजाता और सब उसकी एडमायरिंग मतलब प्रशंसा करते और धीरे धीरे बातें करते। मरमट मतलब होता है स्पीक साइलेंट, मतलब धीरे से बोलते थे, बातें करते थे। सो व्हाट वाज रेयर अबाउट वांडा? ये क्वेश्चन व्हाट, हाँ ये तो हो गया दोस्तों। वेयर डिड वांडा लिव, ये भी आपको बताया। वाई डिड मैडी एंड पैगी नॉट वेट फॉर वांडा? मैगी और पैगी, वाई डिड मैडी और पैगी नॉट वेट फॉर वांडा? वांडा के लिए उन्होंने वेट क्यों नहीं किया? क्योंकि इट वॉज द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, सो दे डिड नॉट वांट टू मिस इट। क्योंकि आज उस दिन क्या था, ड्राइंग कंटेस्ट का विनर की घोषणा होने वाली थी, इसलिए वो लेट होना नहीं चाहते थे। सो हु वॉज अबाउट टू अनाउंस द विनर? विनर का घोषणा कौन करने जा रहा था? तो मिस मैसन वॉज अबाउट टू अनाउंस विनर्स। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner. जैसे ही क्लास भर गई, assemble मतलब
टूगेदर हो गए, सब इकट्ठे हुए। तब मिस मैसन ने विजेताओं की घोषणा की। जैक बेंगल्स had won for boys, she said, and his design for an outboard motor was on exhibition in room 12, along with the sketches by all other boys. मतलब जो लड़के थे उसमें जैक बेगल्स जीता, और उन्होंने कहा कि उसका जो वो जिसमें जीता था वो क्या बनाया था उसने, तो एक मोटर की डिजाइन बनाया था, और वो कहाँ पे रखा गया था, रूम नंबर 12। उसमें उसको प्रदर्शन के लिए एग्जीबिशन में दूसरे लड़कों के जो ड्राइंग थे उसके साथ उसको रखा था। As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches was submitted by most, one girl and room number 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. उन्होंने कहा कि लड़कियों में अधिकतर केवल 1 या 2 ड्राइंग जमा किए गए थे, लेकिन एक लड़की जिसने वास्तव में 100 डिजाइन बनाए, और जिस पर और वो सभी डिजाइन रूम नंबर 13, तो ये डिजाइन के लिए बहुत ही अच्छा गर्व होना चाहिए, और सभी अलग अलग तरह के, और वो सभी एकदम अट्रैक्टिव आकर्षण करने वाले बनाए हैं। In the opinion of the judge, any one of the drawings is worthy of winner the prize. ये जो जज के निर्णय के अनुसार उनमें से हर एक ड्राइंग पुरस्कार के योग्य थी। I am very happy to say that Wanda Pentrosky is the winner of girls medal. मैं कहते हुए बहुत खुश हूँ कि वांडा पेट्रोस्की लड़कियों की विजेता है। सो हु वॉज द विनर अमंग बॉयज? हु वॉज विनर अमंग बॉयज? बॉयज में कौन विजेता था? तो जैक बेंगल्स वॉज द विनर अमंग बॉयज। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड ही इज नॉट हियर टू रिसीव the applause that is due to her. और बदकिस्मत से वांडा कुछ दिनों से स्कूल में उपस्थित नहीं थी, मतलब वो अनुपस्थित थी, और वह जिस प्रशंसा के योग्य है उससे लेने के लिए वह आज यहाँ नहीं है। वो जो प्राइज़ था वो प्राइज़ लेने के लिए आज वो हाजिर नहीं है, एब्सेंट है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। हम उम्मीद करते हैं कि वो कल वापस आ जाएगी। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली लुक्ड एट हर एक्सक्यूसाइट ड्राइंग। अब पूरी क्लास है वो कमरों में लगी और उन सुंदर चित्रों का शांति से वो देखने लगी। नाउ क्लास, यू मे फाइल around the room quietly and looked her exercise drawing। मतलब क्लास को बोला कि अब पूरी क्लास कमरों में जाए और उन सुंदर चित्रों को शांति से देखे। The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stand on the floor, put their fingers in their mouth and whistle, though they were not interested in dresses। बच्चों ने जोर से तालियों बजाकर उनकी प्रशंसा की और लड़कों ने फ्लोर पे थपथपाकर खुश होने का उनको पहली बार अवसर मिला, और उन्होंने मुंह में उंगली डालकर क्या बजाया? सीटी बजाया। हालांकि ड्रेसेस में तो बच्चों को ज़्यादा रुचि था नहीं, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था।
लुक बैक विस्पर्ड मैडी। देखो पैग, मैडी ने धीरे से क्वाइटली शांति से बोला। देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस दैट वन। देख वो नीली ड्रेस जिसके बारे में उसने हमको बताया था। इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या वो सुंदर है? क्या वो सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी, एंड हियर दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। हाँ पैगी ने कहा, और वो देखो हरी वाली, ये जो ग्रीन ड्रेस देखो, और लड़के, और मैं सोचता था कि वो चित्रकारी कर सकती थी। So friends, here we have completed our lesson and we will start a new chapter in next period. Jai Swaminarayan.